नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉरगेटफुलनेस। दोस्तों फॉरगेटफुलनेस यह स्मृति लोप, यादाश्त कमज़ोर हो जाना, भूलने की बीमारी है। इसको फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। दोस्तों इसका कारण है शरीर की कमजोरी, अधिक मात्रा में वीर्य नष्ट होना, अति चंचलता और अधिक काम वासना या संभोग करने के कारण स्मरण शक्ति या यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, जिसको फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। दोस्तों यही इसका मुख्य कारण है। दोस्तों इसकी मेडिसिन अलग अलग आती है, हर एक मेडिसिन का अपना अपना लक्षण होता है। दोस्तों पहले हम बात करेंगे मेडिसिन पर। दोस्तों इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे एसिड फॉस। फॉरगेटफुलनेस के लिए एसिड फॉस बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। एसिड फॉस 30 पावर में आप 3-3 बूंद 2-2 बूंद करके 3 टाइम यूज करें, सुबह दोपहर और शाम, डायरेक्ट टंग में लेना है। लेकिन इसका लक्षण क्या है, थोड़ा इस पर हम फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, रोगी को मानसिक कमजोरी यानी मेंटल डिबिलिटी जो है वो हो जाता है तथा शारीरिक कमजोरी भी होता है और रोगी एकदम से लगातार बढ़ने लगता है, उसकी लंबाई बढ़ने लगती है, लेकिन ब्रेन उसका एकदम ढल होने लगता है, यादाश्त कमज़ोर होने लगती है। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है एसिड फॉस। जिनकी लंबाई बढ़े, दुबलापन बढ़ता चला जाए, कमज़ोरी होती चली जाए और यादाश्त भी कमज़ोर होता चला जाए, उसके लिए एसिड फॉस। उसका एक और कारण है, जैसे नवयुवक है, वो किसी भी कारण से अगर उनका कब्ज हो जाए, जिसके बाद से भी अगर बीड़ी का स्राव हो जाता है, बीड़ी किसी भी कारण से अगर बाहर निकल रहा है, इसके वजह से अगर उसे मानसिक कमजोरी हो रही है, भुलक्कड़पन की समस्या आ रही है, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादातर अधिक अगर स्त्री सहवास कर रहा है, जिसके कारण अगर मानसिक कमजोरी हो रही है, यादाश्त कमज़ोर हो रहा है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया है। यानी कि मुख्य कारण है इसका वीर्य नष्ट होना। किसी भी कारण से अगर वीर्य नष्ट हो रहा है तो दोस्तों इसका मुख्य कारण यही है कि किसी भी कारण से वीर्य स्राव हो और तब जाकर के अगर भुलक्कड़पन आए तो उसके लिए एसिड फॉस बढ़िया है। चलिए दोस्तों अब दूसरी मेडिसिन पर हम चर्चा करेंगे, ग्लूनाइन। ग्लूनाइन 30 उनके लिए बेहतरीन है जो पेशेंट, जो रोगी इतना भुलक्कड़ हो जाता है कि बरसों से जिस मोहल्ला में रह रहा है, दिन रात बचपन से उस मोहल्ले में खेला है, रहा है, लेकिन वह मोहल्ला ही भूल जाता है। वो अपने घर से बाहर निकलता है और घर ही भूल जाता है कि मैं कहाँ आ गया, मेरा घर कौन सा है। दोस्तों मकान का नंबर तक वह भूल जाता है। क्या बताऊं दोस्तों, वह इतना भुलक्कड़ हो जाता है कि अपने आप में उसका नाम तक उसे याद नहीं रहता है, मैं कौन हूँ। उसके लिए ग्लूनाइन बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। देखिए दोस्तों, पेशेंट के सिर में ज़्यादा ब्लड की अधिकता हो जाती है, खून ज़्यादा चढ़ जाता है और इसके बाद यह समस्या आती है। ज़्यादा ब्लड चढ़ने के कारण अगर ये समस्या आती है तो ग्लूनाइन उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ग्लूनाइन 30 पावर में 2-2 बूंद 3 टाइम यूज करें, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है और जल्दी ही उसका रिकवरी आ जाता है, उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। चलिए दोस्तों अब हम तीसरी मेडिसिन पर चर्चा करेंगे। तीसरी मेडिसिन है कैलिबाइक्रोम। कैलिबाइक्रोम उसके लिए है जो नींद से उठने पर रोगी को कुछ याद नहीं रहता है। जो सोता है सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब जगता है तो वो धीरे धीरे सब, मतलब जब जगता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता है।
वो सब भूल चुका रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये कौन है, ये मतलब बिल्कुल उसे कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन वह धीरे धीरे जितना समय बीतता है जगने के बाद, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, फिर धीरे धीरे जो है यानी कि शाम होते होते, जैसे सुबह में अगर जगा है तो शाम होते होते फिर उसे सब कुछ याद आने लग जाता है। लेकिन फिर सोता है, फिर सुबह जगता है, फिर भूल जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है कैलिबाइक्रोम। कैलिबाइक्रोम 30 पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम और 2 बूंद दोपहर में, यानी कि 3 टाइम उसे लेना है। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों को लेना है ये कैलिबाइक्रोम। कैलिबाइक्रोम बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, इसे 2-2 बूंद 3 टाइम लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे लैक कैनाइनम। दोस्तों लैक कैनाइनम का जो पेशेंट होता है वह बड़ा ही विचित्र होता है। दोस्तों घर से सामान खरीदने तो जाता है, सामान खरीद भी लेता है, लेकिन वह सामान खरीद के रख लेता है और पैसा देते देते ही सामान भूल जाता है कि मैं कुछ खरीदा भी हूँ। पैसा देता है सामान का, लेकिन वह बाज़ार में ही सामान छोड़ के चला आता है। दोस्तों यह धीरे धीरे उसे आदत सी हो जाती है। वह जहाँ भी जाता है, जो भी सामान लेता है, यानी कि उसके हाथ से जो सामान छूट गया बस वहीं रह जाता है। उसके लिए दोस्तों लैक कैनाइनम बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों लैक कैनाइनम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, बहुत ही बढ़िया है। वह अगर इसे 200 पावर में भी ले तो भी कोई हर्ज नहीं है। आप 200 पावर में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे ईथूजा। ईथूजा उनके लिए है जो विद्यार्थी पढ़ता है लेकिन मन केंद्रित नहीं हो पाता है। किताब पढ़ लेता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता है। वह बिल्कुल पढ़ा और बिन पढ़ा एक ही रहता है। तो मन केंद्रित करने के लिए वह क्या पढ़ा, ये चीज़ उसे याद रखने के लिए ईथूजा बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ईथूजा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम 3 टाइम यूज करे। वह जल्दी ही उसका विचार, मन जो है उसका केंद्रित होने लगता है। ईथूजा विद्यार्थी के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कैनेबिस इंडिका। दोस्तों कैनेबिस इंडिका क्यू में या 30 पोटेंसी दोनों में यूज कर सकते हैं आप। दोस्तों कैनेबिस इंडिका बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसका उपयोग उन व्यक्तियों के लिए बढ़िया रहता है जो बोलते बोलते ही भूल जाता है कि मैं क्या बोल रहा था, किस विषय पे बोल रहा था, मुझे आगे क्या बोलना है। वह बोलता शुरू कुछ और करता है, अंत कुछ और करता है, बीच में कुछ और बोलता है। मतलब वो अपने जो उसका मुख्य मुद्दा होता है वह वही भूल जाता है। मुद्दा से वो विमुख हो जाता है, अलग हो जाता है कि मुझे अब क्या बोलना है। दोस्तों उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है कैनेबिस इंडिका। कैनेबिस इंडिका 30 पावर में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम 3 टाइम यूज करें। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों कैनेबिस इंडिका। तो अब हम बात करेंगे ब्राइटा कार्ब। दोस्तों ब्राइटा कार्ब बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों उनके लिए है जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर है और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है यह मेडिसिन। दोस्तों ब्राइटा कार्ब का जो लक्षण है वह उनके लिए है, जैसे ब्राइटा कार्ब का व्यक्ति लंबा नहीं हो पाता, बढ़ नहीं पाता, उसका विकास रुक जाता है, उसको गले यानी कि टॉन्सिल का प्रॉब्लम हमेशा रहता है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों पेट फूला सा रहता है, हमेशा उसका पेट फूला फूला रहता है। दोस्तों पेट में गैस की समस्या रहती है, ढबढब वगैरह की आवाज़ रहती है। दोस्तों उसके शरीर में हमेशा थकावट लगी रहती है, हमेशा थका थका रहता है, मुरझाया सा रहता है, उसे हस्त मैथुन की आदत पड़ गई होती है। वह अपरिचित व्यक्ति के साथ वह आंख नहीं मिला पाता है, बात नहीं कर पाता है, बहुत शर्माता है, उसे डर लगता है कि मैं क्या बात करूं, मैं कैसे उसके साथ बात करूंगा, मैं वहां क्यों जाऊंगा तो मुझे कुछ बोल देंगे, मुझे डांट देंगे, यानी कि उसके अंदर हमेशा सा डर बना रहता है। दोस्तों ब्राइटा कार्ब बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है उसके लिए। नवयुवक के लिए बहुत बढ़िया है और वृद्ध के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे व्यक्तियों को अगर
भुलक्कड़ की समस्या हो गई है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है और उसका जल्दी से रिकवरी हो जाता है। दोस्तों, दवाई तो बहुत है, लक्षण भी बहुत है, निर्भर करता है कि पेशेंट का अलग अलग लक्षण है, उस पर दवाई सिलेक्ट करना और उसी के आधार से ही दवाई सिलेक्ट होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। दोस्तों, इतनी मेडिसिन है, आप अपने लक्षण के अनुसार यह मेडिसिन यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। धन्यवाद दोस्तों।